रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो, हर गावो रसना गीत। चवर तखत छतर दे मालक, जुगो जुग अटल गुर गद्दी उपर सुभाईमान। दसां पातशाहियां दी जगदी जोत, पूरे सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी हजूरी विच हाजरीन गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। सारियां विचारां तो पहला प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी सतगुरु जी दी महान किरपा पार बख्शिश साडे ते होई है। पूरे गुरु ने पूरी किरपा कीती, अपने चरनां दा प्यार, अपने गोदी दा निग बख्शिया है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। दे वाका अनुसार सानू पूरे गुरु दी हजूरी विच जुड़न दा सुभागी समा प्राप्त होया, क्योंकि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तो उपर कलयुग के भयानक समय अंदर कोई नहीं है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी कलयुग के अवतार हैं। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो लैके 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह तक गुरु परमेश्वर परमात्मा काल पुरख आप रब इस संसार से आया। ते उस तो उपरंत सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी सौंप के 1708 ईस्वी विच साडे गुरु सानू ये हुक्म दे दिता, आग्या भई अकाल की तबह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। कलयुग दे अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हैं, क्योंकि आप नारायण कला धार जग में परवरियो। गुरु नानक देव महाराज जी आप रब सी, आप परमेश्वर नारायण इस संसार ते आया सी। ते उन्होंने जो बाणी उचारण की वो अपने कोल पोथियां दे रूप विच रखी। जिथे भी बाणी उचारण करदे, किसी दुखीए नूं उपदेश दिंदे तो बाणी जिहड़ी धुर दरगाह तो आउंदी सी। जिथे परमेश्वर दा वासा उथों बाणी आउंदी सी, सचखंड वसै निरंकार उथों बाणी आउंदी सी, ते ओ बाणी नूं पोथी विच लिख लिया करदे सी। भाई गुरदास जी कहते आसा हथ किताब कछ, वो नाल अपने गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह की पोथी रखते सी। जिथे भी बाणी आउणी तो दरगाह तो वो किताब विच पोथी विच बाणी वो दर्ज कर लेंदे सी। जिथे भी जाते जोगियां नूं उपदेश किया, मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करब भूत, खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आप जपजी साहिब दे विच पढ़दे हां, जोगियो जे मुंदा पाउणियां तां संतोख दियां पाओ। सीधा ही उपदेश किया, किसी नाल लड़े झगड़े नहीं, विरोध नहीं किया किसी का जाके। सतगुरु ने रहमत की, बाणी राही उपदेश तीर मार के सबनूं समझाया, ते जिन्ने भी सी सारे फिर गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां ते डिग पए, चरनां ते झुक गए। जे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने जनेऊ पाने वाले पांडे नूं कहा कि पांडे जी कृपा करो, जे जनेऊ पाउणा तां ऐसा पाओ दया कपह संतोख सूत जत गंढी सत वट, इहो जनेऊ जी का है तां पांडे का। जे जनेऊ तुसीं मेरे पाउणा है तां ऐसा पाओ जिहड़ा ना टुटे, ना मैला होवे, ना इस संसार ते रहे, मेरे नाल जावे। कोई ऐसा जनेऊ है तां मेरे पाओ, नहीं तां मैं आ जिहड़ा धागा है ये नहीं पाउणा। दया दा दया कपा, दया दी कपा कहंदे देसी जिहड़ी जेर रूह हुंदा है ओहदा बनिया होवे। दया कपा संतोख दा सूत होवे, संतोख दा सूत जत गंढी सत वट, वट कादा होवे जत सत दा, जत गंढी सत वट। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहंदे एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे कत,
जे ऐसा जनेऊ तेरे कोले है तां मेरे पा दे, नहीं ते नहीं पाउणा। ना इहो टुटै ना मल लगै, ना इहो जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। ऐसा जनेऊ जिहड़ा पाउंदा है, सतगुरु जी कहंदे ना परमात्मा दा नाम दा जिहड़ा जनेऊ पाउंदा है, ना वो टुटदा है, ना वो मैला हुंदा है, ना वो धोना पैंदा है, ना वो लाउणा पैंदा है। ऐसा परमात्मा दे नाम दा जनेऊ है जिहड़ा सदा तोड़ नाल निभदा है। ते वो बाणी जदों उचारण कीती वो पोथी विच लिख लई। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह बाद गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जो रब बन गए, आप परमेश्वर बन गए, जदों गुरु नानक ने सीस नवा दिता, गुरु नानक दा सीस किते नहीं चुकिया। भावें सिद्धा ने पुछया सी कौन गुरु जिसका तू चेला, किसका तू चेला। सतगुरु जी नूं कहंदे भी तू किहदा चेला है, इन्नियां पावरां है तुहाडे कोले, बड़ी उम्र छोटी है, काली दाढ़ी है, पर साडियां उम्रां बड़ियां हो गईयां, हजार हजार साल उम्र हो गई, सानू ये पदवी हजे नहीं प्राप्त होई, पर तुसीं छोटी उम्र विच ही इन्नी उच्ची अवस्था किवें प्राप्त कर लई, किहदे चेले हो तुसीं। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, कवन गुरु जिसका तू चेला। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने फिर उत्थे कहा सी शब्द गुरु सुरत तुन चेला। उत्थे शब्द की शुरुआत हुई कि मेरा गुरु शब्द है, अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा का नाम मेरा गुरु है। वो बाणी फिर सतगुरु ने अपनी किताब विच लिखी। जदों आपां विचार करते सी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दा सीस किते नहीं झुकिया, भावें बड़े वड्डे वड्डे सिद्ध जोगी मिले, किते नहीं झुकिया। जे झुकिया तां भाई लहणा जी मूरे झुकिया जदों गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह बन गए। जदों आप रब बन गए तो वह सीस जिहड़ा किते नहीं सी झुकिया, वो गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह मूरे झुक गया, झुका दिता सीस। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने कहंदे अज तो बाद साडी गुरता गद्दी दे वारस ये हन, अज तो बाद ये गुरु है। ते वो जिहड़ी पोथी सी वो गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह कोल आ गई। चलदे चलदे समा बतीत होया, जिहड़ी बाणी गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने उचारण कीती उस पोथी विच लिखते गए। गुरु अमरदास महाराज जी का समा आ गया। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने जदों वो बाणी उचारण की, आनंद साहब की बाणी उचारण की, होर बाणी उचारण की, आवो सिख सतगुर के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सरबाणी। सतगुरु की यह आवाज़ आउंदी रही कि आवो गुरसिखो गोविंदवाल साहब की धरती तो कि सतगुरु की मिठी बाणी गावो। वो बाणी सतगुरु ने फिर पोथी विच दर्ज की। चलते चलते समा बतीत होया, गुरु रामदास महाराज जी का समा आ गया। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने जो बाणी उचारण की धुर दरगाह तो आई उस पोथी विच लिखते रहे। वो पोथी वो जड़ियां पोथियां सी बाणी वालियां फिर बाबा मोहन जी कोल चलियां गईयां। समा बतीत होया, सतगुरु जी कहंदे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह की थां ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह आ गए। गुरता गदी दे वारस गुरु पंचम पातशाह गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो लैके पंजवां जामा हो गया। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की स्थापना नहीं की, गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने नहीं की, गुरु अमरदास महाराज जी ने नहीं की, गुरु रामदास महाराज जी ने नहीं की। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह नूं की लोड़ पई सी करन दी, क्योंकि बाणी विच मिलावट होण लग पई सी। क्योंकि जे कोई असल चीज़ है तो उन्होंने वेख के नकल बनन लग पैंदी है। इसे तरह जदों बाणी विच मिलावट होण लग पई, गुरु नानक दा नाम दे के विरोधी धिर अपनी बाणी प्रचलित करन लग पए सी। बाणी अपनी सी, पिछों गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दा नाम लिख देना ते गुरसिखां नूं लगना भी ये गुरु नानक दी बाणी है। जदों आपां हुण बाणी पढ़दे हां ना ते सानूं पता लगदा जदों पंक्ति दी समाप्ति हुंदी है गुरु नानक दा नाम आउंदा है ते उन्होंने की करना, अपनी बाणी दर्ज कर देनी, अपनी बाणी उचारण कर देनी अपने हिसाब नाल ते पिछों गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दा नाम लै देना। सुनने वाले नूं लगदा सी भी ये गुरु नानक दी बाणी है। जिवें आपां पढ़दे हां, पौस्त मद भीम उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये गुरु नानक दी बाणी नहीं है, एक कच्ची बाणी है। एक आप पढ़ते हैं, सखी दे संतोखी खाए नानक दर दीदार समाए, ये भी कच्ची बाणी है। ये भी उस समय जेड़े विरोधी सी उन्होंने उचारण की हुई सी। जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने पंक्तियां सुनिया ते गुरसिखां नूं पुछया भी कित्थों सिੱਖी है बाणी,
उन्होंने कहना भी असी धर्मशाला तो सीखी आ। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने फिर जेड़े गुटके जां पोथियां बना के संसार विच वंडियां सी वो दोबारा वापस मंगाइयां। बाबा मोहन जी कोल गए के भेजिया पहला भाई गुरदास जी नूं, बाबा बुढ़ा साहब नूं भी जाओ तुसी पोथियां लैके आओ। दित्तियां नहीं। इतिहास लम्मा पटुक मात्र विचार करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की स्थापना क्यों हुई, क्यों साडे गुरु शब्द गुरु बने। भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा साहब गए, बाबा मोहन जी ने पोथियां नहीं दित्तियां, जवाब दे दिता। ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी फिर बाद विच आप गए। जदों बाबा मोहन जी ने फिर दरवाजा बंद कर लिया, समाधि विच बैठ गए। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे बाहर खड़ के बाणी उचारण की, मोहन तेरे उच्चे मंदिर महल अपारा। मोहन तेरे तां बड़े उच्चे मंदिर है, कह बाबा मोहन जी नूं रहे हैं, पर बाणी उचारण करके याद परमात्मा परमेश्वर नूं कर रहे हैं, क्योंकि मोहन परमेश्वर का नाम है। ते सतगुरु ने जो बाणी उचारण की, धुन कन्ना विच पई बाबा मोहन दास जी ते कहंदे उन्होंने दरवाजा खोलिया, सतगुरु जी की आओ भगत की, प्यार नाल बिठा लिया। बाणी विच की उचारण करदे कि मोहन तेरे उच्चे मंदिर है, इथों तेरे उच्चे मंदिरां तो महलां तो कोई भी भगत संत महापुरख निराश नहीं जाना चाहिए, पर तुसीं भगतां नूं संतां नूं महापुरखां नूं जवाब दे दिता। सतगुरु जी का सत्कार किया। सतगुरु जी ने पोथियां मंगियां जिहड़ियां बाणी उचारण की हुई सी, पहला 4 गुरुआं दी, 4 गुरुआं दी जिहदे विच बाणी दर्ज सी, वो पोथियां मंगियां कि बाबा जी सानू पोथियां दिओ। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे तुसी गुरता गद्दी तां बाबा मोहन जी कहन लगे लै लई है, हुण साडे कोले साडे गुरुआं दी बाणी तां रहण दिओ। बाबा मोहन जी कहन लगे, सतगुरु जी गुरु पंचम पातशाह जी हाथ जोड़ के निमरता नाल खड़े आ। फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे बाबा मोहन जी नूं, बाबा जी किरपा करो पोथियां दिओ, असीं आद ग्रंथ की स्थापना करनी, बाणी एक थां इकट्ठी करके सारी एक आद ग्रंथ बनाना है, जिहदे लड़ सारे गुरसिखां नूं लाया जावे, ताकि बाणी विच मिलावट ना हो सके। जदों प्यार नाल निमरता नाल बेनती की, गल विच पल्ला पा के बाबा मोहन जी ने पोथियां दे दित्तियां। फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने प्यार नाल गोविंदवाल साहिब की धरती तो पोथियां पालकी विच रख के नंगे पैर मगर तुर के लैके आए। 3 दिन उत्थे रहे। उस तो बाद अमृतसर की धरती ते हरमंदर साहिब लैके आए ते आओ भगत की, सत्कार किया बाणी का, पालकी विच रख के आप नंगे पैर तुर के आए। अगे फिर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी, माता गंगा जी ने प्यार नाल सत्कार किया। फिर भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के ते बाणी जदों लिखण बैठे ते बड़े भगत भी आए सी, ऐसे भी जिन्हां नूं बड़ा हंकार सी, क्योंकि आद ग्रंथ की स्थापना होनी है ते इलाके विच चर्चा हो गई भी ऐसा ग्रंथ स्थापित कर रहे हैं सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी, जिहड़ा जुगो जुग टल रहना है, जिहड़ा रहिंदी दुनिया तक रहना, सारी दुनिया तक खत्म हो जाओ, पर इस ग्रंथ ने कदे खत्म नहीं होना। इसे करके असीं कहने हैं ना, जुगो जुग टल, जुगो जुग टल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह। भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के जदों लिखण बैठे बड़े आए, कान्हा पीलू बड़े भगत आए होर भी, पर सतगुरु ने बाणी उन्हां दी दर्ज नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हां दी बाणी विचों हंकार दी बू आउंदी सी, उन्हां दी बाणी किते न किते अपने नाल जोड़दी सी। ते इह बाणी अकाल पुरख दी है, इह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए, पर सतगुरु ने उन्हां दी बाणी दर्ज नहीं की। फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने ग्रंथ लिखवा के भाई गुरदास जी तो सारी बाणी इकट्ठी करके 11 भट्ट 15 भगत 5 गुरुआं दी बाणी सतगुरु ने दर्ज की गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह विच। पर उदों गुरता गद्दी स्थापित नहीं सी, गुरता गद्दी नहीं सी मिली। पहला प्रकाश 1604 ईस्वी विच गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने हरमंदर साहिब की धरती ते करवाया सी। बाणी का सत्कार मुख रखिया। चलते चलते समा बतीत होया, 5 गुरुआं तक सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने फिर जदों पहला प्रकाश करवाया, फिर समा बतीत होया। 6वें पातशाह, 7वें पातशाह, 8वें पातशाह, 9वें पातशाह, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी।
फिर 5 गुरुआं तो बाद फिर 5 जामे बदले, 10वें पातशाह का समा आ गया। फिर उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने फिर गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की होर बाणी विच दर्ज की। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह वेले 974 अंग सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने फिर होर बाणी गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की विच दर्ज की। ते गुरमुख प्यारिओ 6 गुरुआं की बाणी हो गई। पहला गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह वेले 30 राग सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक राग होर ऐड किया, जैजावंती राग, जिहड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज का है। 31 राग कर दिते। 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे। ते फिर 1708 ईस्वी नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने फिर गुरता गद्दी सौंप दी भी अज तो बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होऊ, अज तो बाद साडे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हैं। जोड़ा भी सिख गुरु तो पुछ के चलो, गुरु की आग्ञा विच चलो, सुखी रहो, शांत रहो, आनंद विच रहो, उहदे सारे दुख मिट जाणगे। ते सतगुरु ने सानू कलयुग के अवतार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी सौंप दिते कि अज तो बाद सिखां दे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह हैं। इस करके आपां विचार कीती है कि सतगुरु जी कलयुग के अवतार हैं, कलयुग के गुरु, इन्हां तो वड्डा कोई गुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह तो वड्डा कोई नहीं कलयुग के भयानक समय अंदर। इस करके जिहड़ा गुरु दे लड़ लग जांदा है उहदा भला जरूर हुंदा है। सतगुरु की बाणी सानू रोजाना ही उपदेश बख्शदी है। सतगुरु की बाणी सानू हर वेले उपदेश बख्शदी है। जिहड़ा अपने गुरु की आग्या विच रहिंदा सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई सो विछड़ चोटां खावे। सतगुरु जी कहते गुरु की आग्या विच चलण वाला सदा सुखी रहिंदा। ते सतगुरु जी की उपदेश करदे आ, अज दे हुक्मनामा साहिब अंदर सानू उपदेश बख्शदे आ। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की बाणी सोरठ राग अंदर, राग सोरठ महला 9वां। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी अपने मुखारबिंद तो उचारण करते हैं। अगे मंगलाचरण करे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक परमात्मा ओंकार की रचना, सतगुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा नाल उस परमात्मा नाल जुड़िया जाता है। अगे सतगुरु जी कहते रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोबिंद गुण सुनो अर गावो रसना गीत राव। सतगुरु जी कहते रे मन, ए मेरे मन, राम स्यों कर प्रीत, परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु ना प्रीत कर। प्रीत ओदे ना पा जेड़ा प्रीत दा मुड़ के जवाब दिंदा है, जेड़ा प्रीत दी कदर पाउंदा है। दुनिया हो सकदा असीं धीआं पुत्रां नूं प्यार करिए ते अगों वो करन जां ना कर उन्हां दी मर्जी है। उन्हां दा प्रीत दा प्यार दा फल मिले जां ना मिले कोई पता नहीं। होर किसे पासे प्रीत पाई हुई है कोई पता नहीं, वो टुट जावे विछड़ जावे। पर सतगुरु जी कहते जे राम परमेश्वर परमात्मा ना प्रीत पावेंगा तोड़ निभूगी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते पीर मुरीदा पिरहड़ियो निभह नाले। सतगुरु की प्रीत सदा तोड़ निभदी है। ते सतगुरु जी कहते ओदे नाल प्रीत पा की कर, कन्ना राही ओदे गुण सुन, श्रवण गोबिंद गुण सुनो, रसना ना ओदे गीत गा, अर गावो रसना गीत, रसना ना ओदे गुण गा। रहाओ कर साध संगत सिमर माधो, होए पतत पुनीत। तीसरा कम की कर, साध संगत विच बैठिया कर, साध संगत विच जुड़िया कर। साध संगत विच जिथे गुरु की वडियाई परमेश्वर की बाणी पढ़ी सुनी जाती विचारी जाती, जिथे गुरु के गुण गाए जाते। साध संगत जिथे गुरु नूं प्यार करन वाले जुड़ते आ उत्थे आके बैठिया कर, तेरी भी मैल उतरन लग पवे। सतगुरु जी कहते साध संगत तो बिना किते भी मैल धुपदी नहीं, उतरदी नहीं। साध संगत विच आके मन दे विकार दूर हुंदे आ। कर साध संगत सिमर माधो, जदों माधो परमेश्वर नूं सिमरेगा साध संगत विच आके होए पतत पुनीत। सतगुरु जी कहते साध संगत विच आके तां पतत भी पुनीत हो जांदे, पापी भी निर्मल हो जांदे, औगणियारे भी गुणां नाल भर जांदे आ, डिगे जीवन वाले पूजन योग हो जांदे आ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਕਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਫਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਕਾਲ ਫਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲ ਨੇ, ਗ੍ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤੇ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਸਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਵਸਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲੈ। ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਭੈੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ, ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।